भारत के तमिलनाडु राज्य में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी समुद्र में विलीन हो जाती है, जहां आकाश और जल एक दूसरे को छूते हैं और जहां हजारों वर्षों से मानवता अपने सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आती रही है। उस स्थान का नाम है रामेश्वरम और यह कोई साधारण नगर नहीं है। यह वह भूमि है जहां ईश्वर ने स्वयं ईश्वर की आराधना की, जहां विष्णु के अवतार भगवान राम ने महादेव शिव के सामने अपना मस्तक झुकाया, जहां एक रेत से बनी मूर्ति आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवित है और जहां समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे न पूरी तरह विज्ञान सुलझा पाया है और न इतिहास, लेकिन श्रद्धा ने हमेशा उसे जीवित रखा है। और आज हम उसी रहस्य की परतें एक एक करके खोलने वाले हैं। इसलिए अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी आंखें खोलिए और अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। रामेश्वरम द्वीप, यह वही स्थान है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले महादेव की स्थापना की थी और आज भी उसी शिवलिंग की पूजा यहां होती है। और उस शिवलिंग के रहस्य को जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब रावण का वध करने के बाद भगवान राम के हृदय में एक गहरी पीड़ा उठी। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप, जिसे ब्रह्म हत्या दोष कहते हैं, क्योंकि रावण भले ही एक राक्षस था लेकिन वह एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था और शिव का परम भक्त भी। और इस दोष के निवारण के लिए आर्षि मुनियों ने भगवान राम को परामर्श दिया कि वे इस पवित्र भूमि पर महादेव शिव की स्थापना करें और उनकी आराधना करें। तो भगवान राम ने तुरंत अपने परम भक्त हनुमान जी को आदेश दिया कि वे हिमालय से एक पवित्र शिवलिंग लेकर आए, ताकि एक शुभ मुहूर्त में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। और यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत कहानी जो सदियों से भक्तों के मन को चकित करती आई है। हनुमान जी तो उड़ चले हिमालय की ओर, लेकिन समय बीतता गया, शुभ मुहूर्त निकट आता जा रहा था और हनुमान जी लौटे नहीं। और तब माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र तट की रेत उठाई और उसी रेत से एक शिवलिंग की रचना की। वही शिवलिंग आज रामेश्वरम मंदिर का मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जिसे रामलिंगम या रामनाथ कहते हैं। और उसी शुभ मुहूर्त में भगवान राम ने उस रेत के शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना की और अपने पापों से मुक्ति पाई। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब हनुमान जी हिमालय से एक दिव्य, विशाल और अत्यंत तेजस्वी शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि मुहूर्त निकल चुका है और एक रेत का शिवलिंग पहले ही स्थापित हो चुका है। और यह देखकर उनके मन में दुख और क्रोध की एक लहर उठी। वे सोचने लगे कि उनकी इतनी कठिन यात्रा, इतनी मेहनत और इतनी भक्ति व्यर्थ हो गई। और कहते हैं कि उस क्षण में हनुमान जी ने अपनी पूंछ उस रेत के शिवलिंग के चारों ओर लपेट दी और उसे उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन जो हुआ वह और भी अधिक चौंकाने वाला था। वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। माता सीता के हाथों की भावना और भक्ति से बना वह रेत का शिवलिंग अचल रहा। और यह देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक समझाया और एक ऐसा वरदान दिया जो हनुमान जी के हृदय को शांत कर गया। राम ने कहा कि हनुमान जी का लाया हुआ शिवलिंग भी इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा और उसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राम ने वरदान दिया कि रामेश्वरम की यात्रा पर आने वाला प्रत्येक भक्त पहले विश्वलिंगम की पूजा करेगा और उसके बाद ही रामलिंगम के दर्शन करेगा। और आज भी उसी परंपरा का पालन होता है। आज भी लाखों श्रद्धालु पहले विश्वलिंगम को प्रणाम करते हैं और फिर मुख्य ज्योतिर्लिंग रामलिंगम के दर्शन करते हैं। और यह परंपरा हजारों वर्षों से अखंड रूप से चली आ रही है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या यह सब केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है? क्या कभी सच में कोई राम सेतु बना था? क्या वाकई पत्थर पानी पर तैरते थे? और वह रहस्यमय पुल जो आज भी समुद्र की गहराई में दबा पड़ा है, उसका सच क्या है? अगर आप इस जानकारी को रोमांचक पा रहे हैं तो अभी नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो भारत की इस महान विरासत को जानना चाहते हैं। अब आते हैं उस महाकाव्य के सबसे चौंकाने वाले अध्याय पर, राम सेतु का निर्माण। जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनके सामने एक असंभव चुनौती थी। विशाल, गहरा और अथाह समुद्र
और उस पार लंका जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाया था। भगवान राम ने 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। और तब रघुकुल के तेज से क्रोधित भगवान राम ने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखा देने की शपथ ली। और जैसे ही उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र की लहरें कांप उठीं, सागर की गहराइयों से एक महाभयंकर ज्वाला उठी। और तब समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए अपने सभी समुद्री प्राणियों के साथ, और उन्होंने भगवान राम से विनती की कि वे अपनी वानर सेना के 2 महान इंजीनियरों नल और नील की सहायता लें, जो इस पुल का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि नल देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे जो भी पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वे डूबेंगे नहीं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण कार्य। करोड़ों वानर सैनिकों ने पत्थर, चट्टाने और पहाड़ उठाए और उन पत्थरों पर लिखा गया एक पवित्र नाम राम, और चमत्कार हुआ, वे पत्थर पानी पर तैरने लगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि यह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था और मात्र 5 दिनों में इसे पूरा किया गया था। यह सुनकर आधुनिक इंजीनियर भी चकित हो जाते हैं। लेकिन जो बात और भी अधिक चौंकाने वाली है वह यह है कि इस कहानी के हजारों साल बाद 1993 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने लैंडसैट 5 उपग्रह से कुछ ऐसी तस्वीरें लीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन तस्वीरों में धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र की सतह के नीचे एक रहस्यमय संरचना दिखाई दी, जो बिल्कुल एक पुल की तरह नजर आ रही थी। लगभग 48 किलोमीटर लंबी छूने के पत्थरों की एक श्रृंखला, जो अपने आप में एक अजीब और असाधारण प्राकृतिक निर्माण थी, और इसे पश्चिमी दुनिया ने एडम्स ब्रिज का नाम दिया था। लेकिन भारत में यह सदियों से राम सेतु के नाम से जाना जाता था। और नासा की उन तस्वीरों ने उस पुरानी मान्यता को एक नई और वैज्ञानिक प्रासंगिकता दे दी। और इससे भी अधिक हैरान करने वाला तथ्य यह है कि जब वैज्ञानिकों ने इस संरचना के पत्थरों और रेत का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि वहां के पत्थर लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं, जबकि उनके नीचे की रेत केवल 4000 वर्ष पुरानी है। और यह खोज वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल देती है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई प्राकृतिक संरचना इस तरह बने जहां पत्थर रेत से 3000 साल पुराने हों। इसका अर्थ यह है कि वे पत्थर किसी ने बाद में उस स्थान पर रखे, जो यह संकेत देता है कि यह एक मानव निर्मित या एक दिव्य निर्मित संरचना हो सकती है। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। अब आते हैं उन तैरते पत्थरों के रहस्य पर। रामेश्वरम के समुद्र तट पर आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों का विश्लेषण किया, तो उन्होंने इसके लिए एक तर्क दिया। पमिस स्टोन यानी झामक पत्थर, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है, जब लावा अत्यंत तेज गति से ठंडा होता है और उसके अंदर असंख्य छोटे छोटे वायु के बुलबुले फंस जाते हैं। और यही कारण है कि यह पत्थर पानी से हल्का होता है और तैरता है। लेकिन असली सवाल यहाँ उठता है। पमिस स्टोन की एक सीमा होती है, वह कुछ समय बाद पानी सोख लेता है और डूब जाता है। तो फिर राम सेतु के पत्थर 7000 वर्षों के बाद भी क्यों तैर रहे हैं? और यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं दे पाया। और यही इस स्थान की दिव्यता को और भी गहरा बना देता है। इसके अलावा अगर यह केवल एक प्राकृतिक ज्वालामुखीय निर्माण होता, तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ज्वालामुखी के अवशेष मिलने चाहिए थे। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई ज्वालामुखी नहीं है जो इतनी बड़ी मात्रा में पमिस स्टोन उत्पन्न कर सके। तो फिर ये पत्थर आए कहां से? क्या यह सच में कोई दिव्य रहस्य है? और अगर आप यह सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार इस प्रश्न से जूझते आ रहे हैं। अब हम आते हैं उस रहस्य की ओर जो शायद इस पूरे स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर स्थित 22 पवित्र कुएं। सोचिए, यह स्थान एक द्वीप है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, खारे जल से घिरा हुआ, और फिर भी मंदिर के भीतर 22 ऐसे कुएं हैं जिनमें मीठा, स्वच्छ और ताजा जल मिलता है। और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि इन 22 कुओं में से हर कुएं का पानी एक अलग तापमान का है, एक अलग स्वाद का है, और कहते हैं एक अलग प्रकार का चिकित्सीय गुण भी रखता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार
जब भगवान राम ने महादेव की पूजा के लिए पवित्र जल की आवश्यकता व्यक्त की तो उनके एक बाण से विभिन्न तीर्थों के जल अपने आप यहां प्रकट हुए और ये 22 कुएं बन गए। और कहा जाता है कि इन 22 कुओं के जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन विज्ञान इसे कैसे समझाता है? हाइड्रोलॉजी की एक अवधारणा है जिसे फ्रेश वाटर लेंस कहते हैं। जब किसी द्वीप पर वर्षा होती है तो वह मीठा जल जमीन के नीचे एकत्रित होता है और खारे समुद्री जल से कम घनत्व होने के कारण उसके ऊपर एक परत की तरह तैरता रहता है। रामेश्वरम की भूगर्भीय संरचना ऐसी है कि यहाँ भूमिगत ताजे पानी की यह परत बहुत गहरी और समृद्ध है और इसीलिए इन कुओं में ताजा जल मिलता है। लेकिन हर कुएं का तापमान और स्वाद अलग होने का वैज्ञानिक कारण अभी भी पूरी तरह नहीं समझाया जा सका है और यह तथ्य इन कुओं की दिव्यता को और भी रहस्यमय बना देता है। अब मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करते हैं और जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह आपके मुंह को खुला छोड़ देगा। रामनाथ स्वामी मंदिर यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह भारतीय वास्तुकला का सबसे महान चमत्कार है। इस मंदिर के तीसरे गलियारे में 1212 ऐसे बलुआ पत्थर के विशाल स्तंभ हैं जो प्रत्येक 30 फुट ऊंचे हैं और इन स्तंभों की पंक्ति इस प्रकार बनाई गई है कि यह एशिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा बनाता है, लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा। लेकिन जो बात सबसे अधिक चौंकाने वाली है वह यह है कि ये 1212 स्तंभ अगर आप किसी एक छोर से देखें तो वे सभी एक ही बिंदु पर मिलते नजर आते हैं, एकदम सीध में, जैसे एक अदृश्य ज्यामितीय केंद्र की ओर सभी खींचे चले आ रहे हों। और यह इंजीनियरिंग की वह सटीकता है जिसे देखकर आधुनिक वास्तुकार भी अचंभित हो जाते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के, बिना कंप्यूटर के, बिना लेजर माप के उन प्राचीन शिल्पकारों ने यह कैसे संभव किया। मंदिर के विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार की मीनारें जो आसमान को छूती प्रतीत होती हैं, उनकी नक्काशी इतनी सूक्ष्म और इतनी जटिल है कि एक पूरा जीवन भी उसे ध्यान से देखने के लिए कम पड़ जाए। और यह मंदिर इसलिए भी अनूठा है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान विष्णु के अवतार राम ने स्वयं महादेव शिव की पूजा की। इसीलिए यह स्थान शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के लिए समान रूप से पूज्य है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय स्थान की जो रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जिसे गंधमादन पर्वत कहते हैं। यह कोई पर्वत नहीं बल्कि एक छोटी सी पहाड़ी है जो श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच के समुद्र के विहंगम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक मंदिर में भगवान राम के पांव के निशान हैं जिनके बारे में मान्यता है कि इसी स्थान पर खड़े होकर राम ने राम सेतु के निर्माण का नेतृत्व किया था और इसी जगह से उन्होंने श्रीलंका की ओर पहली बार दृष्टि डाली थी। और यहाँ के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि इसी पर्वत पर हनुमान जी ने एक बार महाशक्तिशाली संजीवनी बूटी ढूंढते हुए आराम किया था और इसीलिए इसे हनुमान पहाड़ी भी कहते हैं। यहां से जब आप समुद्र की ओर देखते हैं तो अगर मौसम साफ हो तो राम सेतु की उथली रेखा साफ दिखाई देती है और उस क्षण जब आप उस प्राचीन संरचना को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप एक जीवित इतिहास के साक्षी हैं। और इसी रामेश्वरम की यात्रा में एक और स्थान है जो जटायु तीर्थम के नाम से जाना जाता है। जटायु वह वीर पक्षीराज जिसने रावण के रथ को रोकने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था। और उस वीर की अंतिम सांस इसी तीर्थ पर ली गई थी जब भगवान राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया था और उन्हें परम गति प्रदान की। इस पावन भूमि पर खड़े होकर जब आप सोचते हैं कि यहाँ एक बार भगवान राम आए थे, यहाँ एक वीर पक्षी ने अपना प्राण न्योछावर किया था, तो हृदय स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो रामेश्वरम की दुनिया में सबसे कम झात लेकिन सबसे अधिक रहस्यमय है। स्फटिक मणि और शेषनाग मणि की वह प्राचीन कथा जो इस मंदिर की आत्मा में समाई हुई है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत दुर्लभ स्फटिक मणि थी जो रात के अंधेरे में भी स्वयं प्रकाशित रहती थी। और उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि यह मणि स्वयं शेषनाग के फन से निकली हुई थी जिसे भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेते समय यहां छोड़ा था। और इस मणि में ऐसी शक्ति थी कि जो इसे देख ले
उसे ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का बोध हो जाए। लेकिन सदियों के विदेशी आक्रमणों और लूटपाट के दौरान यह मणि अंधेरे में खो गई और आज उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन कुछ प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन इन सभी रहस्यों के बीच एक ऐसी घटना का उल्लेख करना जरूरी है जो रामेश्वरम के इतिहास में सबसे दुखद अध्याय है। दिसंबर 1964 की वह भयावह रात जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। 22 दिसंबर की मध्यरात्रि को जब पूरा रामेश्वरम द्वीप सो रहा था, तब अंडमान सागर में बनी एक महाशक्तिशाली तूफानी प्रणाली तेजी से इस ओर बढ़ रही थी और 23 दिसंबर की सुबह एक ऐसा चक्रवात रामेश्वरम द्वीप से टकराया जिसने धनुषकोडी नाम के उस सुंदर नगर को सदा के लिए मानचित्र से मिटा दिया। उस चक्रवात में समुद्र की लहरें 15 फुट से भी ऊंची उठीं और उन्होंने धनुषकोडी को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। घर, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बाजार, सब कुछ पल भर में पानी में बह गया। सबसे दुखद त्रासदी तब हुई जब उस तूफान की रात एक यात्री ट्रेन धनुषकोडी की ओर जा रही थी जिसमें 115 यात्री और रेलकर्मी सवार थे और उस ट्रेन को किसी ने भी चेतावनी नहीं दी और वह ट्रेन उफनते समुद्र की विशाल लहरों की चपेट में आ गई और सभी 115 लोगों की उसी रात मृत्यु हो गई। धनुषकोडी में कुल मिलाकर 800 से अधिक लोग उस चक्रवात की भेंट चढ़ गए और तब से वह नगर एक भूत नगर बनकर रह गया। आज भी उसके खंडहर उस त्रासदी की मूक गवाही देते हैं। टूटे हुए घर, नष्ट हो चुकी दीवारें और रेत में आधी ढंसी पुरानी इमारतें सब मिलकर एक ऐसी भयावह तस्वीर बनाते हैं जो देखने वाले के मन को झकझोर देती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ राम सेतु की शुरुआत होती है। वह वही स्थान है जिसे वाल्मीकि रामायण में शूनासीरम कहा गया है और पौराणिक मान्यता यह है कि इसी बिंदु पर भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से एक रेखा खींची थी और समुद्र की सीमा तय की थी और आज भी धनुषकोडी अपने नाम में उसी धनुष की स्मृति को संजोए हुए है। क्या यह केवल एक संयोग है कि प्रकृति ने उसी स्थान को इस प्रकार नष्ट कर दिया, या फिर यह किसी और बड़े रहस्य की तरफ इशारा करता है? यह प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में आज भी अनुत्तरित खड़ा है। अगर आप इस रहस्यमय यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत के ऐसे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब हम आते हैं सबसे विवादास्पद और आधुनिक राजनीति से जुड़े उस मुद्दे पर जिसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना। यह योजना थी भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट को जोड़ने वाली एक जलमार्ग नहर बनाने की, जिसके लिए पाक जल संधि को गहरा करने की आवश्यकता थी। और इस गहरीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा था राम सेतु। इस परियोजना के समर्थक कहते थे कि इससे भारत को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इस परियोजना के विरोधी एक ही बात कहते थे, राम सेतु को तोड़ना भारत की आत्मा को तोड़ना है। और यह विवाद केवल धार्मिक नहीं था, इसके साथ साथ पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी कि इस परियोजना से इस पूरे क्षेत्र का पर्यावरण, मछलियों की अनेक प्रजातियां, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन नष्ट हो जाएंगे। और 2013 में एक सरकारी समिति ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि यह परियोजना न तो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है और न ही पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित। लेकिन जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वह यह है कि इस परियोजना के बारे में सरकार की ओर से अदालत में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें राम सेतु को मानव निर्मित मानने से इनकार किया गया। और इस बात ने पूरे देश में एक ऐसी आग लगा दी जो कई वर्षों तक भारतीय राजनीति को गर्म करती रही। क्या किसी को यह अधिकार है कि वह उस सेतु को नष्ट करे जिसे भगवान राम ने बनवाया था? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। और अब जब हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक क्षण के लिए रुककर सोचिए, यह रामेश्वरम क्या है? यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह केवल एक मंदिर नहीं है। यह उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से इस देश की आत्मा में बसा है। वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत देते रहे हैं, राजनेता अपने अपने हित साधते रहे हैं, लेकिन लाखों भक्त हर वर्ष इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं।
22 कुओं के जल में स्नान करते हैं, उन 1212 स्तंभों के बीच से गुजरते हैं, गंधमादन पर्वत पर चढ़कर राम सेतु को निहारते हैं और धनुषकोडी के खंडहरों में खड़े होकर उस प्राचीन इतिहास को अपने भीतर महसूस करते हैं। और उनके लिए यह सब कुछ किसी वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। नासा की तस्वीरें, कार्बन डेटिंग के परिणाम, पमिस स्टोन के रहस्य, 7000 साल पुराने पत्थर और 4000 साल पुरानी रेत, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद विज्ञान और आस्था दो विपरीत दिशाओं में नहीं बल्कि एक ही सत्य की तरफ दो अलग अलग रास्तों से चल रहे हैं। क्योंकि जब विज्ञान अपनी सीमा पर पहुंचता है, जब हर समीकरण हल नहीं होता, जब हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब जो शेष रहता है वह है विश्वास। और वही विश्वास रामेश्वरम को जीवित रखता है, वही विश्वास राम सेतु को अजर अमर रखता है, और वही विश्वास यह कहता है कि इस पृथ्वी पर ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे रहस्य हैं, ऐसी सत्ताएं हैं जिन्हें मानव बुद्धि अपने किसी भी यंत्र से नहीं नाप सकती। रामेश्वरम की भूमि पर जब समुद्र की लहरें आकर टकराती हैं और उनकी आवाज मंदिर के उन 1000 स्तंभों के बीच से गूंजती है, तो लगता है जैसे महाकाल स्वयं कह रहे हों, मैं था, मैं हूं और मैं सदा रहूंगा। जब धनुषकोडी के उजड़े हुए खंडहरों पर सूर्यास्त की लाल रोशनी पड़ती है, तो लगता है जैसे इतिहास अपनी आंखें मूंद रहा हो। और जब उस राम सेतु की पंक्ति समुद्र की सतह पर चमकती है, तो लगता है जैसे भगवान राम का वह अजर अमर संकल्प आज भी जल की सतह पर लिखा हुआ है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्या राम थे, क्या राम सेतु सच था, क्या यह सब केवल एक कहानी है, तो उन्हें रामेश्वरम ले जाइए, उन्हें उन 22 कुओं के मीठे जल का स्पर्श कराइए, उन्हें उन 1212 स्तंभों के बीच से चलाइए, उन्हें धनुषकोडी के तट पर खड़ा कर दीजिए और उन्हें उस राम सेतु को देखने दीजिए। और फिर देखिए कि उनके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है। शायद वह शब्द होगा जय श्री राम। क्योंकि इस भूमि का सत्य किसी किताब में नहीं, किसी प्रयोगशाला में नहीं, यह उस अनुभव में है जो आप तब महसूस करते हैं जब आप इस पवित्र धरा पर पहला कदम रखते हैं और आपका संपूर्ण अस्तित्व एक अज्ञात और दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। और इसीलिए सदियां बीत जाएंगी, युग बदल जाएंगे, विज्ञान और भी आगे निकल जाएगा, लेकिन रामेश्वरम की भूमि पर जो सत्य अंकित है वह अमिट है, अजर है, अमर है। ठीक उसी तरह जैसे उन पत्थरों पर लिखा राम का नाम अमिट है, जो 7000 वर्ष बाद भी समुद्र की गहराई में डूबे बिना उस पुल को थामे खड़े हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।